मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गोवा तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। हाय दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ गया मुझे ये गाना सुनकर, और मैंने ये सुबह से मैं बस सुने जा रही हूँ, जैसे कि मेरी आत्मा ने बोला हो कि आज यही गाना सुनना है। आज की तारीख है 27 जनवरी, वक्त हुआ है 1:10। ये कौन सा गाना था? मैं पल दो पल का शायर हूँ। मूवी कौन सी है? कभी कभी। था कौन इसमें? अमिताभ बच्चन, राखी। गाया किसने? मुकेश जी ने। म्यूज़िक डायरेक्टर कौन थे? खय्यम। यस। और सीन क्या है? सीन कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा हॉल है, राखी बैठी हुई हैं ऑडियंस में, और अमिताभ बच्चन स्टेज पर कविता सुना रहे हैं। हाफ स्वेटर पहना हुआ है, और राखी ने लेमन कलर का सूट पहना हुआ है, और उनकी शक्ल में जो चमक है वो आजकल देखने को कहाँ मिलती है। और वहाँ से बैठे हुए वो आदाब कर रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा सीन है। और अगर किसी को ये फील होता है कि मुझे तो क्रेडिट नहीं मिला, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे अच्छा बोला पर ढंग से नहीं बोला, मुझे अवार्ड नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो वो ये इस गाने को बैक टू बैक सुने, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्यों? इसमें यही तो बोला है कि हम पल दो पल के लिए आए हैं। इस पल में अगर मुझे आप सुन रहे हैं और आप बहुत अच्छे सुनने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आपसे और ज़्यादा अच्छे सुनने वाले लोग आएंगे, मुझसे और ज़्यादा अच्छे कहने वाले लोग आएंगे। और क्या होगा? क्यों वैसे भी इतनी कहते हैं ना कि इस बिज़ी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ लोग क्यों अपना वक्त बर्बाद करें मुझे सुनकर? तो बिल्कुल ठीक बात है। और याद भी क्यों रखें? याद करने के लिए इतना कुछ है, किसको किसको याद करें और क्यों याद करें, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप मज़े में रहिए और हम भी मज़े में रहेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन गाना है, और थैंक यू सो मच इन सभी लोगों को, अमिताभ बच्चन, राखी, मुकेश, खय्यम जी, सबको, कि आप लोगों ने, यशराज फिल्म्स, कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत सा ये गाना बनाया, ये सेटअप बनाया, और जिसको देखकर आज भी मज़ा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। मैं नहीं मानती कोई कहीं जाता है, सब यहीं हैं, तो सब सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है। इससे मुझे ये ध्यान आया कि इस गाने से मुझे ये ध्यान आया कि सोनू निगम जी को जो पद्मश्री मिला है, मैं बहुत ही खुश हूँ, उनका हार्दिक शुभकामनाएं। कि कितना मेहनत लगता है, पद्मश्री इज़ लाइक अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
सालों तक आपने अपने आप को एक एक गाने जैसे मोती की तरह धागे में डाल डाल के आज वो इतना बड़ा माला बन गया है। तो थोड़ा सा जिक्र सोनू निगम के बारे में। उनका जन्मदिन कब होता है? 30 जुलाई। और कहाँ के हैं वो? फरीदाबाद के। और कहाँ से शुरुआत हुई? तो मुझे मेरे जो फेवरेट हैं उनके गाने, और जो मुझे ध्यान आता है ना ऐसे कि उन्होंने कौन कौन सा गाना गाया जिसने मेरे रूह को छुआ, तो मैं उसका जिक्र पक्का करूँगी, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने लास्ट पॉडकास्ट एपिसोड से। हाँ, ये सच है। तो 1997 में आई थी बॉर्डर, 2001 में आई थी दिल चाहता है, 2002 में आई थी साथिया, फिर 2003 में आई कल हो ना हो, 2005 में आई मैं हूं ना, फिर चंदा की डोली, अगर आपको याद हो, आई थिंक वो एल्बम था। फिर पहेली मूवी में उन्होंने गाना दिया, कभी अलविदा ना कहना, ओम शांति ओम, दिल मिल गए। उसके बाद मेरे ख्याल से जोधा अकबर, फिर शुक्रान अल्लाह गाना शायद उनका था, यस। 2013 में आई अग्निपथ, जिसमें गाना था अभी मुझ में कहीं बाकी है, समथिंग लाइक दैट, बहुत ही खूबसूरत गाना। उन्होंने किस गाने का रीमेक किया? उन्होंने किया बदन पे सितारे, जो बहुत ही अच्छा रीमेक किया उन्होंने अपनी आवाज़ दी नरेंद्र मोदी की वेब सीरीज़ को, उसमें मतलब गाना गाया एक, जिस गाने के कुछ लाइन ऐसे थे, शाम के रोगन ले ले। फिर उन्होंने वंदे मातरम गाया, किसके लिए, कौन सी मूवी के लिए? रोमियो अकबर वॉल्टर के लिए। उन्होंने संजू मूवी में मैं बढ़िया तू भी बढ़िया गाया। उन्होंने मुंबई का रिवर एंथम गाया, तब के चीफ मिनिस्टर की वाइफ के साथ शायद, या कुछ उनके साथ एसोसिएशन में समथिंग। उन्होंने गॉगल सॉन्ग गाया मुबारकन मूवी के लिए। उन्होंने कुछ बाकी है गाया हाफ विडो मूवी के लिए, जो मूवी मैंने नहीं देखी, पर हमारे एपिसोड की खास बात यह है कि उस चीज़ों का जिक्र करना जिसकी जिक्र शायद कोई करता है। फिर उन्होंने एक गाना गाया था हल्का हल्का मूवी रईस के लिए, हाँ, शाहरुख खान वाली रईस, पर वो रिलीज़ नहीं हुई। फिर उन्होंने कौन सा बहुत बढ़िया गाना गाया, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए। और उन्होंने गाया माना कि हम याद नहीं मेरी प्यारी बिंदु के लिए। थैंक यू सो मच सोनू निगम, आपने तो बहुत बार हमारी दिल को, हमारे आत्मा को छुआ है अपने काम से। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। अब जो मुझे ध्यान आता है, अच्छा हाँ, ये जो हमने गाना सुना मैं पल दो पल का शायर हूँ, इसमें एक और बहुत ही बड़ा लेसन है, छुपा हुआ है, कि वो जो ज़माना था उसमें हर चीज़ कितने सलीके से की जाती थी ना। जैसे इसमें आँखों में प्यार हो गया है, और जैसे मोहित रैना कहते हैं ना शिद्दत मूवी में धनुष को, कि तुम कौन हो, टिंडर के ज़माने के मजनू। तो ये जो अभी वक्त है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, यहाँ लोगों को सब्र नहीं है, सबको अभी चाहिए, अभी तारीफ़ कर दो, अभी अप्रेजल कर दो, अभी अवार्ड दे दो, अभी वॉट एवर यू नो, अभी व्हाट्सएप कर दो, अभी इंस्टाग्राम कर दो। मैं भी हूँ उसमें, तो इसीलिए सब कुछ गड़बड़ है हमारे आसपास। फिर मुझे आज सुबह मैं एक और गाना सुन रही थी, कौन सा, झोंका हवा का आज भी। अब वो कितना सैड सॉन्ग होता था ना, पर मुझे लगता है मैंने सैडनेस में भी पीएचडी कर लिया, तो मुझे आज वो बेटर लग रहा था वो गाना। तो जब मैंने वो सुना तो मुझे हरिहरन जी का जिक्र आया, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने गाया है वो गाना, और उनको 2004 में मिला था पद्मश्री, जो मैंने नोटिस किया कैसे कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, मैं वो देख रही थी। और ये मूवी कब आई थी, हम दिल दे चुके सनम, ये आई थी 1999 में। और किसको मिला इसके लिए अवार्ड? तो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे इस्माइल दरबार, उनको मिला था इसके लिए अवार्ड, उनको मेरे ख्याल से नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और उनको देवदास के लिए भी अवार्ड मिला था, जितना मुझे याद है, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का। और उनको आर.डी. बर्मन अवार्ड भी मिला है, और उनको वर्ल्ड्स अमेजिंग टैलेंट 2021 अवार्ड भी मिला है। हरिहरन जी का अगर मैं देखती हूँ तो मुझे पद्मश्री तो दिखा, पर मुझे ऐसे कोई खास लाइन से कोई अवार्ड नहीं दिखे, आई थिंक, हाँ, मुझे नहीं दिखे। 1998 में शायद बॉर्डर के लिए उनको
फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, पर आगे पीछे मुझे कोई अवार्ड नहीं दिखा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। फिर मुझे ऐसे किसका ध्यान आया, मुझे ध्यान आया महबूब कोतवाल जी का, जो लिरिसिस्ट हैं और राइटर हैं, जिनका बर्थडे होता है 13 जुलाई। आज जुलाई वालों का बड़ा जिक्र है। उनका मैंने देखा तो ये देखती हूँ मैं कि उनको 1996 में फिल्म फेयर में R.D. बर्मन अवार्ड मिला फॉर न्यू म्यूज़िक टैलेंट। 1996 में मिला दोस्तों, रंगीला मूवी के लिए। उसके बाद मुझे नहीं दिखा उनको कोई भी अवार्ड मिलते हुए। मुझे याद है कौन कौन सी उनकी मूवी, युवा, डोली सजा के रखना, बॉम्बे, दिल ही दिल में, ऑफ कोर्स हम दिल दे चुके सनम तो है ही, और 2021 में कौन सी आई, हीरोपंती 2, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है कि गलती से कहीं भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर जितना मैंने पढ़ा जाना मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद अब मैं किसका जिक्र करना चाहूँगी, मैं जिक्र करना चाहूँगी स्मृति मंदाना का, जो कि 25 साल की हैं। अगेन मैंने बोला ना, आज जुलाई वालों का वक्त है। क्या मैंने आपको बताया कि मुकेश का जन्मदिन होता, मुकेश जी का जन्मदिन होता 22 जुलाई, तो वो भी जुलाई वाले हैं। स्मृति मंदाना भी जुलाई वाली हैं, 18 जुलाई। वो 25 साल की हैं। उनको क्या मिला, उनको मिला ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या करती हैं वो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, बॉलिंग करती हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक। और कब से वो फेमस हुई, वो फेमस हुई अक्टूबर 2013 से, जब उन्होंने डबल सेंचुरी मारा। महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच मैच हो रहा था। जितना मुझे याद है 154 या 152 बॉल्स में उन्होंने 224 रन्स बना लिए थे। वो तब से फेमस हो गई, तो उनको बहुत सारी बधाई इस अवार्ड के लिए। अगला जो मैं जिक्र करना चाहूँगी, किसका करना चाहूँगी, भावना कांत का और शिवांगी सिंह का। उन्हें क्या मिला, तो वो बनी वो कौन है, वो फीमेल फाइटर पायलट्स हैं। लास्ट ईयर 2021 में भावना कांत IAF टैब्लो में शामिल की गई, और वो जैसे कि रिपब्लिक डे में जो IAF टैब्लो आता है वहाँ पर वो थी। शिवांगी सिंह इस साल थी, और शिवांगी सिंह 26 साल की हैं, भावना कांत 29 साल की हैं। अब शिवांगी सिंह ने क्या किया, उन्होंने वो सिर्फ शामिल ही नहीं थी, उन्होंने फ्लाई भी किया राफेल फाइटर जेट, ठीक है। तो ये खास बात है इस 73rd रिपब्लिक डे का, जो कल था। और भावना कांत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बिहार से हैं, दरभंगा से, और उनका बर्थडे होता है 1 दिसंबर। और वो क्या हैं, वो इंजीनियर हैं। और उन्होंने कहाँ से करी इंजीनियरिंग, BMS कॉलेज बेंगलुरु से किया है। उनका TCS में रिक्रूटमेंट भी हुआ था, उन्होंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी किए थे, और प्रिंट में आया भी था उनका फ़ोटो कुछ। और फिर वो देखिए आप कैसे डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है, आपको पहुंचा देती है जहां आप जाना चाहते हो या जहां के लिए आप डेस्टाइंड होते हो। तो वो बन गई फीमेल फाइटर पायलट। और उनको 2020 में वो भी मिला नारी शक्ति पुरस्कार। अब ये शिवांगी सिंह, अब मैं बोलूँगी जय बिहार, क्यों, क्योंकि ये भावना कांत और ये शिवांगी सिंह दोनों बिहार से हैं। तो शिवांगी सिंह का बर्थडे होता है 15 मार्च, जैसे मैंने आपको बताया 26 साल की हैं। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बीटेक किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, और फिर ये आगे पढ़ने के लिए गई जयपुर मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट, और ये भी बन गई फाइटर पायलट। आप देख रहे हैं कैसे किस्मत इंजीनियर्स को ले जाके फाइटर पायलट बना रही है, बहुत ही कमाल है। अब स्मृति मंदाना तो आपको अगर नहीं पता तो वो महाराष्ट्र मुंबई से हैं। मुझे ध्यान नहीं अगर मैंने जिक्र किया इस बात का। इसके बाद मैं ये जिक्र करना चाहती हूँ कि कल और क्या हुआ। कल बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ हुई कि नरेंद्र मोदी ने जितने भी लोग दिल से इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो इंडियंस नहीं हैं और जिनके दिल में बहुत प्यार है भारत के लिए, उनको एक पर्सनल मैसेज भेजा। ऐसे मान लीजिए कि एक चिट्ठी भेजी और उसमें उनका शुक्रिया किया और कहा कि आपको जितना भारत से प्यार है वो बहुत ही हमें प्रेरणा देता है, आप बहुत ख़ास हैं हमारे लिए, कुछ ऐसा। उसमें किन दो लोगों का जिक्र था, दो क्रिकेटर्स का जिक्र था, क्रिस गेल का और जॉन्टी रोड्स का।
अब ये जो क्रिस गेल हैं वो कौन हैं, सबको पता ही होगा। हम इंडियंस तो क्रिकेटर के बिना, मतलब क्रिकेट और क्रिकेटर के बिना जी नहीं सकते हैं, हमें बहुत प्यार है, बॉलीवुड भी ऑफ कोर्स। तो क्रिस गेल वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं, पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे, 2021 तक तो पक्का खेले हैं वो। 42 इयर्स के हैं और उनका बर्थडे कब होता है? 21 सितंबर। और क्रिस गेल को कैसे इंडिया से प्यार है? अगर कम शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि क्रिस गेल के साथ जितने भी लोग होते हैं उनको ये पता चला है कि सडनली वो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलने लग जाते हैं, गाना गुनगुनाने लगते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, इंडिया की चीज़ों को चेरिश करते हैं, उनको बहुत मज़ा आ जाता है, तो उनको वैसा प्यार है। और जॉन्टी रोड्स की क्या कहानी है? जॉन्टी रोड्स साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे फील्डर, जितना मुझे याद है अपने बचपन का, बहुत ही अच्छे फील्डर। आई थिंक वो 51-52 ईयर्स के हैं और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रख दिया इंडिया, उनको इतना प्यार है। और वो कहते हैं मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। और जब वो आते थे इंडिया मैच वैच खेलने तो क्या करते थे, एक रॉयल इनफील्ड हायर कर लेते थे और चले जाते थे घूमने। तो वो ऐसे प्लान करते थे कि मुझे बाइक राइड करना है। वो जाते थे, जिस जगह उनका मैच होता था आगे पीछे वो गए और उन्होंने वहाँ का खाना खाया, कल्चर देखा, तो उनको वो डाइवर्सिटी ने बहुत छुआ और वो बहुत प्रेरित हुए इंडिया से। और वो कहते हैं, कल जब उनको नरेंद्र मोदी का मैसेज मिला तो वो कहते हैं जय हिंद, और कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार बहुत खुशी से ये मनाता है रिपब्लिक डे, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बहुत अच्छी बात है कि ये सब हो रहा है। बाकी मैं जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी। वो क्या था कि हमने 100 पोस्ट डाल लिए हैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में, मतलब ब्लिंक ऑफ एन आई ने डाल लिया है। और मैंने सोचा कि 100 पोस्ट किस चीज़ पर डाला जाए, तो क्योंकि हमारा मोटो ये हाँ ये सच है, हमें सच बोलना है, तो हमने क्या किया कि हमने शंकराचार्य मंदिर का एक फ़ोटो लिया और डाला, और उसमें जो दिल से आया, क्योंकि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि शंकराचार्य टेम्पल में जब मैं गई थी, मुझे आई थिंक डेट भी, मेरी मेमोरी थोड़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से वो था 20 या 25 जून के आसपास था वो। हाँ, 20 या 25 जून के आसपास था वो, और वो साल था 2016, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो मैंने उसमें कुछ लाइंस लिखे। अब वो पोस्ट ऐसे वायरल हुआ कि उसको रोकना पड़ा वायरल होने से, मतलब रोकना पड़ा एज इन कोई नहीं रोकता ऑफ कोर्स, पर जैसे कि मैंने उसमें डाले 5 रुपये या 10 रुपये, मैंने उसको बूस्ट कर दिया, तो वो बहुत ही कमाल छा गया। तो हमने, जो हमारी एडवाइज़र है ब्लिंक ऑफ एन आई की, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर किसी का अटेंशन चाहिए हो ना इंडिया में, तो एक मंदिर का फ़ोटो लगा दो। तो तुमने क्या लिखा वो नहीं पढ़ा, ज़्यादा खुश मत हो। लोगों ने मंदिर का फ़ोटो देखकर लोग भाव विभोर हो गए और उसे लाइक कर दिया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पर अगर आपने वो पोस्ट पढ़ा और आपको समझ आया या आपको सच में जो लिखा है वो अच्छा लगा, तो मुझे ज़रूर लिख कर बताएँ। मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofani.in, BLINKOFANEYE.in, पलक झपकते ही। तो मेरे ख्याल से आज मुझे जो बोलना था, मुझे जिन को थैंक यू बोलना था, मैं वो बोल चुकी हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मुझे ना कोई भी लिख देता है, लाइक कर देता है। ऑफ कोर्स सबको मिलती होगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो मैंने लिखा उससे लोगों को खुशी पहुंची, या मैंने जो कुछ कहा उससे लोगों को खुशी पहुंची। और बहुत सारे लोग जो मेरे पॉडकास्ट एपिसोड सुनते हैं या देखते हैं या कुछ भी, तो मुझे कहते हैं कि तुम जब ये कर रही थी तो तुमने क्या हमारे बारे में सोचा था। तो मैं अपने सारे दोस्तों और अपने जान पहचान वालों को ये बोलना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स जो मेरी लाइफ का हिस्सा है उसका ध्यान तो है ही, पर ऐसा मैंने कोई टारगेट नहीं किया। अगर ये आपको ऐसा फील होता है जब आप सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं कि मैं आपको ही लेकर ये कर रही हूँ, तो मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँगी। मैं ये मानूंगी कि आपको इतना अच्छा लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इससे और खूबसूरत क्या हो सकता है। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं किसी को अपनी बातों से, अपने विचारों से कोई ठेस ना पहुंचाऊं। तो अगर आपको कभी कोई गलती से भी कुछ बुरा लग जाए तो मुझे ज़रूर बताएं।
जाते जाते एक चीज़ का जिक्र मैं करना चाहूँगी, वो है विक्रांत मसीह के नए सीरियल का। तो क्या कर रहे हैं विक्रांत मसीह? विक्रांत मसीह तो एज़ यूजुअल कमाल कर रहे हैं। और इस बार क्या कमाल कर रहे हैं, इस बार उन्होंने एक वापस से टीवी में एंट्री ले लिया है। बड़े खुश हैं, बोलते हैं कि मैं 8 साल के बाद आया हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं वापस टीवी में आ गया हूँ। और कर क्या रहे हैं टीवी में एक सीरियल आ गया है, कहानी नव भारत की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसके 10 हिस्से हैं, जिसमें वो हिस्ट्री में जो अनटोल्ड स्टोरीज़, जो हम कहते हैं सक्सेस स्टोरीज़, जहाँ पे हमने जीत हासिल की पर उसका जिक्र नहीं हुआ, उसकी पूछ नहीं हुई, वो बताने आ गए हैं। तो आप ज़रूर देखें। और जितनी बार भी मैंने विक्रांत मसीह के साथ इंटरैक्ट किया है, बहुत ही हम्बल है वो। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि मतलब इतना डाउन टू अर्थ है वो इंसान की दोस्तों का उतने फटाफट रिप्लाई ना आए पर उनका पक्का आ जाता है। तो इसका मैं पक्का जिक्र करना चाहूँगी। बाकी आपका दिन शुभ हो, आप भी मेरी तरह आज कुछ कमाल करें, और कभी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ज़रूर करें। दूसरों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर वही जैसे इस गाने का सार था ना, उनसे कुछ उम्मीद नहीं करनी है, अपने लिए ज़रूर करें। अपने लिए आप क्या कर सकते हैं? दूसरों को इतनी प्रेरणा दें, इतनी प्रेरणा दें कि वो प्रेरित होकर ही रहे, बिना प्रेरित हुए ना जा पाए। तो जब मुझे कभी गुस्सा आ जाता था ना, या आता है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ, इसको तो मैं ठीक से समझा के रहूँगी। तो कैसे समझाऊँगी? मेरे अंदर जो अच्छाई है ना, मैं तुम में डाल कर रहूँगी, तुम बच के दिखा दो। तो इसी रिपब्लिक डे रेजोल्यूशन के साथ मैं अलविदा करती हूँ। बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे जल्द ही अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में।